नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सैंडी सेंटेक्चर में आपका स्वागत है। दोस्तों चलिए देखते हैं प्रगति मैदान का आउटर व्यू। दोस्तों सामने आपने देखा एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग, जब वीडियो शुरू हुई थी तो एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग भी बन के रेडी हो चुकी है। उसके अंदर अभी इंटीरियर का काम चल रहा है। और दोस्तों ये आउटर का व्यू है, बहुत ही शानदार। अब यहाँ पे अगल बगल जो पेड़ वगैरह लगे हैं, यहाँ पे ग्रासेस वगैरह लगा दी जाएंगी। कुछ जगह पे मैं कहूँगा पेड़ पौधे लगाए जाएंगे, खासकर सीज़न के मुताबिक पेड़ पौधे लगाए जाएंगे। बहुत ही शानदार व्यू दिया जा रहा है। दोबारा फुटपाथ को रीडेवलप किया जा रहा है। और जैसे ये प्रोजेक्ट का नाम ही प्रगति मैदान रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट है, तो बहुत ही शानदार। इसका आर्किटेक्ट जो है वो CPK है, इसका जो कॉन्ट्रैक्टर है वो शाहपुर जी है, और इसका जो क्लाइंट है, मेन जो क्लाइंट है वो NBCC है, जो एक सेंट्रल गवर्नमेंट की एजेंसी है। और सेंट्रल गवर्नमेंट ही इस प्रोजेक्ट को कर रही है। कुछ लोगों के दिमाग में ये होगा कि भैया ये केजरीवाल कर रहा, भैया केजरीवाल कुछ ना कर रहा। सुन लो, आज बता दूं मैं आपको, ये सारा काम रीडेवलप करने का जो काम है वो केंद्र सरकार कर रही है। तो केजरीवाल सिर्फ बातें कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं। उनकी बातों से ही आप हर रोज़ मीडिया में सुनते हैं मुझे LG काम नहीं करने दे रहा। तो वो आदमी बेवकूफ़ बना रहा है दिल्ली को। भैया गाजर थमा रखा है पूरी दिल्ली को उसने, और आपकी डेवलपमेंट पूरी छीन ली है। और यही अगर मैं सोचता हूँ अगर दिल्ली के अंदर BJP गवर्नमेंट होती तो शायद दिल्ली का नक्शा ही बदल चुका होता। जितने डिले प्रोजेक्ट चल रहे हैं दिल्ली के अंदर सारे चल रहे होते। धुआं दे के मैं आज बता सकता हूँ, इतनी गारंटी दे सकता हूँ। दिल्ली एक मेन मैं स्मार्ट सिटी के अंदर आता है। और जितना काम अभी हुआ है दिल्ली के अंदर, मैं सोचता हूँ बहुत डिले, इतना डिले स्मार्ट सिटी के अंदर कोई प्रोजेक्ट आया ही नहीं है। दोस्तों मैं आपको लिख के दे सकता हूँ इस बात का, क्योंकि आपका जो CM है उसके दिमाग में ये चीज़ है ही नहीं कि काम करना है। मुझे सिर्फ चूतिया बनाने वाली बात है। भाई मेरी बात यकीन मानो आप, मैं सारे गवर्नमेंट प्रोजेक्ट कंप्लीट देखता हूँ, विजिट करता हूँ, और सारे प्राइवेट प्रोजेक्ट भी विजिट करता हूँ। तो दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ कि केजरीवाल सिर्फ चूतिया बना रहा है आदमी। यार आप जो पार्टी है वो सिर्फ, मैं क्या बताऊं कि सब बेवकूफ़ बना रहे हैं सारे मिलके आप लोगों को। आप समझिए इस चीज़ को। ना पंजाब में डेवलपमेंट हो पाएगा, लिख लीजिए मैं आपको लिख दे सकता हूं इस बात का। और ना ही दिल्ली के अंदर जब तक केजरीवाल है कुछ नहीं हो पाएगा। आप लिख लो, चूँकि इस आदमी की मंशा ही नहीं है काम करने की। मैं आपको रिटर्न भी दे सकता हूँ ये बात लिख के। कोई अच्छा माने या बुरा माने, कोई मुझे कुछ भी बोले, चाहे उनके चमचे कुछ भी बोले, देखिए हमें भगत बोलते हैं, लेकिन भाई भगत बनना भी बहुत मुश्किल है। दोस्तों ये एक अंडरपास का व्यू है। यहाँ से क्या है कि जो प्रगति मैदान के से जो VIP जो गाड़ियाँ निकलेंगी वो इस रूट से निकलेंगी। ये जो अंडरपास से निकल के आ रही है, और कुछ गाड़ियाँ जो वहाँ से आ रही हैं आपका, मैं कहूँगा ये इंडिया गेट से, तो वो भी यहाँ से निकलेंगी। दोस्तों ये है गेट नंबर 8। बहुत ही शानदार, बहुत ही सुंदर इसे बनाया जा रहा है। लेकिन इस गेट के अंदर से जो VIP मूवमेंट होगी इस गेट से होगी, शायद मेरे को लगता है इस हिसाब से। क्योंकि यहाँ पे उस टाइप से जैसे क्लियरेंस दिया जाता है ना, वैसा कुछ है नहीं यहाँ पे। तो जो मुझे लग रहा है, जो पब्लिक का क्लियरेंस यहाँ पे नहीं दिया जाएगा। यहाँ पे सिर्फ जो मेन लोगों की एंट्री है, जो मेन जो VIP वगैरह है, वो इस रूट से जाएंगे। ठीक है ना। यहाँ एक जगह लिखा है 7, तो दोस्तों ये 7 है या 8 है, ये मुझे थोड़ा कन्फ्यूज़न है। लेकिन गेट नंबर 7 तो नहीं कहूँगा, हो सकता है गेट नंबर 7 भी हो, 8 हो, इसमें जो कन्फ्यूज़न है। तो दोस्तों ये देखिए, यहाँ पे फव्वारे वगैरह भी इसके सामने बनाया जा रहा है। और दोस्तों ये देखिए, इसके सामने एक एंजल का फेदर है, वो भी दिया गया है। देखिए ये बड़ा शानदार बनाया गया है इस पर। तो दोस्तों जैसा आपको पता है कि हमारे देश में G20 का भी जो यहाँ पे समिट होने वाला है, उसके मद्देनज़र पूरी दिल्ली में कई जगह पे डेवलपमेंट का काम चल रहा है। तो ये प्रोजेक्ट भी मैं कहूँगा कि जैसा अभी मैं कहूँगा कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने अभी कुछ समय पहले एक अध्यादेश पास कर दिया था, और उसके बाद उन्होंने PWD के कई जो रोड वगैरह के जो काम थे, कुछ डेवलपमेंट के काम थे, उन्होंने अपने पास ले लिया। क्योंकि केजरीवाल जी कुछ कर ही नहीं थे, तो इससे तो क्या हमारे देश की बस यही भुखमरी नज़र आती है और कुछ नज़र नहीं आता। दिल्ली को इन्होंने भिखारी बना दिया। कुछ पार्टियाँ ऐसी हैं हमारे देश में भाई साहब, वो चाहती हैं कि देश भिखारी लगे और उनको चंदा मिलता रहे दूसरे से, और ये घोटाले करते रहें। आप समझो मेरी बात, इस बात को मैं आपको अपना तजुर्बा बता रहा हूँ कि ये क्या है। कुछ पार्टी हमारे देश में ऐसी हैं कि जो सिर्फ हमारे देश को गरीब दिखाना चाहती हैं, और जो गरीब लोग हैं उनको कुछ नहीं देना चाहती हैं, कुछ नहीं, सिर्फ उनको चूतिया काटती हैं गरीबों का। जो लोग गरीब यहाँ बैठे ना, वो ये सोचते हैं कि क्या कहते हैं, ये हमें बिजली फ्री दे दिया जी, हमें बहुत अच्छा हो गया। पढ़े लिखे लोग भी साले हैं इसके अंदर, हमारे देश के अंदर पढ़े लिखे लोग भी ऐसे चमन चंदू हैं जो ऐसी हरकतें करते हैं, जो केजरीवाल जैसे चमन चंदुओं को वोट भी देते हैं। सुन लो इस बात को, मैं आज बता दे रहा हूँ, आप जैसी पार्टी है उनको भी वोट देते हैं। तो दोस्तों इस बात को याद रखना कि मैं गलत बात नहीं करता, जो सच बात है वो सच बोलता हूँ। ये लोग ऐसे हैं कि भाई ये लोग काम नहीं करते, देश को सिर्फ बेवकूफ़ बना रहे हैं, और हिंदू मुस्लिम और मुसलमानों को ये करो वो करो। सबसे ज़्यादा जो लोग ये देते हैं ना, मुसलमानों को उग्र करना, उनको बेवकूफ़ बनाना, क्योंकि ये जो कौम है ये
पढ़ी लिखी कम है, तो इनको बेवकूफ़ और इनका चूतिया बहुत काटा गया है इंडिया में, चाहे वो कांग्रेस ने काटा हो। मैं आपको आज बता दूं, अपनी ज़िंदगी का तजुर्बा बता दूं कि एक मकराना जगह है राजस्थान के अंदर, उस समय कांग्रेस की सरकार थी, मतलब ये बीजेपी का तो कोई अता पता भी नहीं हुआ करता था उस टाइम में। तो उस जगह क्या कहते हैं, मैं आपको बताऊँ, सड़क तक नहीं थी भाई, सड़क तक नहीं मकराना के अंदर। मैं अगर वहाँ के लोग अगर मेरा वीडियो देख रहे हैं तो मैं आपको बता दूं, कांग्रेस के टाइम में तो सड़क तक नहीं थी मकराना के शहर में, जहाँ पे करोड़ों का टैक्स दिया जाता है, वो हाल था। मैं आपको ये बता दूं दोस्तों, ये है गेट नंबर 8, बहुत ही शानदार, बहुत ही मैजेस्टिक, इसके बगल में फव्वारा बनाया जा रहा है। तो दोस्तों ये मत सोचना कि मैं आपको जो बता रहा हूँ वो गलत बता रहा हूँ, बहुत घुमा है मैंने, पूरा इंडिया घुमा हुआ है, इसलिए बता रहा हूँ आपको। तो ये देखिए दोस्तों, ये सामने का व्यू बहुत ही शानदार और बहुत ही एक देखिए मैजेस्टिक। यहाँ से मेन जो है पब्लिक की एंट्री होगी, इस गेट से पब्लिक की एंट्री होगी। और सामने देखिए वो जो एक नई बिल्डिंग बिजनेस सेंटर जो बन रहा है वो भी सितंबर तक बन के रेडी हो जाएगा। देखिए ये लुक है बाहर से, ये देखिए बहुत ही शानदार। और देखिए एक ये भी एक बनाया हुआ है इन्होंने, जैसे शंख टाइप बनाया हुआ है, इसके अंदर भी लोग जा सकते हैं, फ़ोटो खिंचा सकते हैं। पूरा स्टेनलेस स्टील का है ये। यहाँ भी दोस्तों ये भी गेट भी पूरा रेडी हो चुका है, बहुत ही शानदार, बहुत ही सुंदर, बहुत मैजेस्टिक। पूरा एरिया का नक्शा ही बदल दिया गया है पूरा। आपको सेंट्रल गवर्नमेंट ने पूरा जो सेंट्रल दिल्ली का है ना, खासकर आपका ये कैनॉट प्लेस का पूरा एरिया का नक्शा ही बदल दिया है दोस्तों। अब इसके अंदर लेके जा रहा हूँ, वो भी दिखाऊंगा मैं आपको कैसा लगता है ये जो शंख टाइप बनाया हुआ है इन्होंने। तो दोस्तों इसी के साथ मैं कहना चाहूँगा, मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए दोस्तों। वीडियो बहुत मुश्किल से बनती है। थैंक यू दोस्तों। ऐसे बहुत सुंदर है, ये देख सकते हैं आप, इस पर प्रगति मैदान और पता नहीं क्या क्या लिख रखा हुआ है। तो इसी के साथ कहूँगा दोस्तों, वीडियो देखिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक यू दोस्तों।